गुरु भगवानी महाभगवानी सच्चिदानंद ब्रह्म भगवानी दयासागर सर्वधर्मेश्वरोख्य भवाम्बोधि पारोटम कर्मधार जगतभाति जस्य रुचिमध्ये अजतमहंत विहुनम्य अलेख अनादि सर्वकार्यकारणं सचिदात्मकं अद्वय निरवच्छिन्नः मास्र परमप्रभु महामहिमा अलेख गुरु महिमा अलेख सचिदानंद ब्रह्म महिमा अलेख महामान्य महिमा समस्त प्राज्ञ विज्ञ ब्रह्मनिष्ठ साधु संतगण तथा ये अनुष्ठान मुख्य परिचालक बिल्लाह महोदय आज सिद्ध घासीराम बाबांकर शीर्षा मेलमठर वार्षिक अनुष्ठान प्रतिवर्ष परिवर्ष मध्य बहु संख्यारे ओडिशा विभिन्न प्रांतरू भक्तमान अपूर्व समावेश होती बाम कथा नुह तेणु ये अवसर साधुसंत मैंने धार्मिक भावना को आम निकट उपस्थापन कर साधना दर्शन पूर्ण स्पर्शन पापनाशन तीर्थ तीर्थ महातीर्थ जत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा संतमानकर आगमन हेले उपवेशन हेले से तीर्थ पवित्र तीर्थ स्थान परिणत हो जाए सिद्ध घासीराम बाबांकर ये जो अखंड ब्रह्मध्वनि और बिंबाधर बाबांकर जो अदम्य चेष्टा और महिमा शिक्षा साधुसंत मान सहयोग ये आज आपण पूर्ण सहयोग आज एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र में विगुलित हो बल जहाँ किसी कम कथा नुह ये 1300 कथा महिमा दर्शन विशुद्ध अद्वैत प्रभा दर्शन ये दर्शन महिमा मूल प्रवर्तक होती प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी देखिए 1826 ख्रीष्टाब्द सो महिमारे ऐसी शक्ति बड़े अजनीय भावे स्वरूप धारण करी भारपृष्ठ अवतीर्ण होते जेते महापुरुष आसचंती जेते महामानव आसचंती जेते विद्वान संत साधक जन्म होती समस्त जन्म ग्रहण करछंती किंतु महिमार मूल प्रवर्तक तांकर जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं सो महिमारे ऐसी शक्ति बड़े अजनीय भावे स्वरूप धारण करी ए भारपृष्ठ अवतीर्ण होती 1826 ख्रीष्टाब्द सर्वप्रथम ए उत्कल तुण्य भूमि पुरी बड़दाण्ड धूल पर उपवेशन कले उपस्थित लोक धूलिया रसायन आवरण कले ठीक सही समय मुक्तिमंडल धर्मसभा ब्रह्म सगुण कि निर्गुण तर्जमा होता है पंडित मान अगाध पंडित फल विभिन्न दर्शन उपस्थापन कर कौन स्थिर सिद्धांत उपनीत होती एभली एक घड़ीसंधि मुहूर्त गुरु महिमा स्वामी सो आगमन है मुक्तिमंडल धर्मसभा तरफ सर्वप्रथम प्रश्न रखा ब्रह्म सगुण कि निर्गुण आप संक्षेप उत्तर दिंतु गुरु महिमा स्वामी से विराजमान कले सर्वप्रथम एक प्रश्न विवंशा देले ब्रह्म होचंदी सचिदानंद स्वरूप से अव्यक्त से अरूप अनिर्देश्य रूपशून्य निर्विकल्प निरंजन एक उपस्थापन कला परे निकटस्थ खंडगिरी धौलगिरी अर्कगुंफा इस तरह भ्रमण करने लगे परिशेष कपिलास पहाड़ शिखर देश चकाग्रस्त रूप आत्मदेव समाधि अवस्थान गुरु महिमा स्वामी तपस्या प्रभा सारा पार्वत्य अंचल प्रभाव विस्तार कला मन पड़े राम गीत गोविंद कोटि पद मैथिली जयदेव गोस्वामी भाषा चंपक भुज कदम तमालम
मुनिद्रुम भूषित भागम वैर विहीन मत गज सिंह मयूर महारिष नागम गवय सरभ हरिणी हरिनायन कपिकुल विकुल विहारम इंधन जल फल कुसुमदर भजल हेतु कमुनि संचार मैथिली जयदेव गोस्वामी रामनीति गोविंद रेखा कहला तात्पर्य गुरु महिमा स्वामी तपस्या प्रभा सारा पार्वत्यांचल प्रभाव विस्तार कला समस्त पशुपति मान वृक्षता प्रतिभात कला ठीक यही समय प्रात ब्राह्मण समय कपिलास पहाड़ पादश छोट ग्राम देवका ग्राम जैनिक सबर श्री सदानंद सबर नित्य प्रातः काले जंगल उद्देश्य बाहर था साधारणतः सबर मान जंगल पर निर्भरशील तेणु हठात विचरण करुछंती किंतु ये अपूर्व शोभा मान उत्कंठा सृष्टि कला कांधर धनुतीर अच्छी मात्र तीरबिंध कर पारुना तेणु पहुंचला मध्यदेशरे से प्रकार अवस्था को अनुभव कला पहुंचला शिखरदेशरे हठात देखिला ज्योतिपुंज हरि तीव्र संथ जे चकाप्रस्तर ऊपर आत्मजोग समाधि अवस्थान करछंती तो साष्टांग प्रणाम गणिता अभूत अंचल व्यक्ति शिक्षा दीक्षा नहीं किंतु पूर्वजन्म शुक्ल हेतु से प्रभु को दर्शन कला तो ये किसी काम कथा न तेणु साष्टांग प्रणाम विधि ब्रह्मनिष्ठ साधु संतवान ब्रह्मोपासक भक्तवान त्रिकाल संधरे महिमा प्रभु के उद्देश्य रे शून्य आकाश तले दंडायमान होई साष्टांग प्रणाम करछंती तेणु पद्म पुराण कहंती प्रारब्ध दंड हो सप्त परमात्मा पात्र तस्तिरस्थ भस्मीभूत कक्षणा जो व्यक्ति गुरु ब्रह्म नारायण त्रिवार पंचवार सप्तवार द्वादशवार दंड प्रणाम करंती तांकर शरीरस्थ पातक कक्षणा भस्मीभूत होई तेणु भक्त तले संपूर्ण भाव समर्पित हो गला कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध भाव रे पूर्ण प्राण समर्पित हो गला सेपटे गुरु महिमा स्वामी ए तपस्या परिहार करी भक्त निकट पहुंची गले उठो बोली आज्ञा कले गुरु शिष्य जिज्ञासा भक्त भगवान कथा भगत रखिले भगवान बोले केसी कहंता बोले भगत जन्म परांधव केती बखाणी करते गोटी मुद्रार दुई पार्श्व भक्त एवं भगवान को भाव एपटे अभिराम कहंती जदि समर को इच्छा अछि प्रभु हरिव अभिराम को जदि भक्ति अस्त्र बिंधि देवी मुहि बांधी आनि तुमको पासे आसीबो मोर तुमे पुराण देवता मोर पण भक्त एपटे भक्ति अस्त्र प्रयोग करूछि सदानंद समर संपूर्ण कायिक वाचिक मानसिक विविध भाव समर्पित हो जाइछि संगे संगे गुरु महिमा स्वामी आसी पहुंचले उठो बोली आज्ञा करले गुरु शिष्य जिज्ञासा हला जाहे कଳି कलुष पापता निवारण निमित्त आम्हे फेरे आत्मजोग समाधि अवस्थान करूछु दीर्घ 12 वर्ष वायुहार दीर्घ 12 वर्ष जलहार दीर्घ 12 वर्ष फलहार दीर्घ 12 वर्ष गोदुग्धहार एही परि भावरे 48 वर्ष आत्मजोग समाधि अवस्थान करे गुरु महिमा स्वामी धर्म प्रचार करने ପାଇଁ ବାହାରିଲେ से धर्म पंथा पर दुई भाई भक्त गोटी होछि सन्यास पंथा अन्य भेला गुरुस्त पंथा उभय पंथा गुरु होछन गुरु महिमा स्वामी सर्वप्रथमे सीधा गोविंदवाग निकटରୁ आरंभ करी नंदवाग पर्यंत 64 जन गुरु महिमा स्वामी का सिरियल गप प्रदान करथिले सेई माने हेले महिमा हमर सिद्ध साधु वृंद आगोटी पंथा हैला गृहस्थ पंथा ए गृहस्थ पंथर प्रथम भक्त हेले आदि गृहस्थ भक्त संत विमोही जे कि 1848 रु 1850 भीतर जन्म ग्रहण करछन्ती अभिव्यक्त संबलपुर जहाँ कहाजी सोनपुर ए सोनपुर जिलार कंकण पड़ा ग्राम रे एक दलित कंठ परिवार रे जे जन्म ग्रहण करथिले से पितामातांकर जे गुरुसु जन्म ग्रहण करछन्ती मात्र संत भीम भाई एक निष्पेद लांछित दलित अभक्त शरीर धारण करथिले जाओ आज
साधुसंत माने अनेक दर्शन को आपन को उपस्थापन करेनी आ विशेष समय नवा चाहूनी फिर खूब सरल कथा केवल कथा कहबी तो दर्शन व्यांश जीविनी गोटे सरल कथा आमे जो ब्राह्मण मुहूर्त रे सज्जा परित्याग करी गोमल जल शुद्धभूत होई एक अद्वितीय प्रभु परमात्मा को चिंतन करुथाई मनन करुथाई गुरु महिमा स्वामी गुरु महिमा स्वामी कंकणपड़ा ग्राम रे डॉक्टर दशहरी समय पहुंची सिद्ध साधु गोविंद भाई को संग धरी चेती उठिले तत्क्षण पारसी विजय शून्य ब्रह्म चक्षु मलिन देवी चाहि समान गुरु शिष्य दुई कलिम दंड दे प्रणाम लभिनी पुण्य मुक्ति काम कल्याण वांछिले तुलित मखारे मारी देले हस्त गुरु शिष्यंकर बेनी चरण को धाई शरण मागु चित्राही घणे धीम होई जेतेबेले रात्र 10 घड़ी समय गुरु महिमा स्वामी एवं गोविंद बाबा भीमकर नाम धरि डाकिले हठात भीम होई गुरुमध्य कहले आपण किए ए निशाकारते काहे डाकुछंदी गुरु महिमा स्वामी कहले तुमर पूर्व जन्मर संस्कार हेतु आमे एठारे उपस्थित भीम होई कहले गुरुमध्य भाई आपण जदि मो पूर्व जन्म जानिछंती ताहाले मो चक्षु ए दृश्य हो ताहाले मो पूर्व जन्म प्रकाशित होला बोली जानि पारिबी तेणु गुरु महिमा स्वामी आज्ञा कले तथास्तु बोली कहले सदा संत भीम होई चक्षु उर्मिला करी बाहर को चाहि दियन्ते देखिले सूर्य चंद्र सदृश गुरु शिष्य दुई मूर्ति दंडाबार होइछन्ती तेणु साष्टांग प्रणाम जणाइले जेतेबेले साष्टांग प्रणाम जणाइले सर्वांतर्यामीनाथ ताके मस्तक रे त्रिबार हस्त मारी आज्ञा कले तुम मुखरु महिमा निश्चित हो संत भीम कहले मो दीन किंचन मो पाठ पढ़िनी विद्याहीन बुद्धिहीन